हेलो एवरीवन, वेलकम बैक व्यूवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करते हो स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। व्यूवर्स, आज मैं करने वाली हूँ आपके लिए एक और न्यू रीडिंग। आज की हम रीडिंग करेंगे कैंडल वैक्स रीडिंग, और इस रीडिंग में हम देखेंगे आपके पर्सन की आपको लेके करंट फीलिंग्स क्या है, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या हैं, उनकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है। ऑलराइट, तो आज हम इस टॉपिक पर रीडिंग करने वाले हैं। इंट्यूटिव रीडिंग होने वाली है ये, इस बात का ध्यान रखिएगा। आपको इस रीडिंग के दौरान अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना होगा, पॉजिटिव रखने की कोशिश करिएगा। अपने पर्सन के ऊपर ध्यान बनाए रखिएगा, सो दैट हम उनकी एनर्जी से कनेक्ट हो सके और उनके बारे में हम जान सकें, उनकी फीलिंग्स को हम आपसे कनेक्ट करके देख सकें। एक जनरल रीडिंग है, जनरल रीडिंग की तरह से देखें। अगर आप पर्सनलाइज रीडिंग करवाना चाहते हैं तो वीडियो में दिए हुए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, पर्सनलाइज जो रीडिंग होती है वो चार्जेबल होती है, उनकी फ़ीस होती है। तो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं व्यूअर्स। और मैं इस कैंडल को यहाँ पे इस्तेमाल करूँगी रीडिंग करने के लिए। मैं इसको लाइटन अप करने जा रही हूँ। तो आप अपने पर्सन का नाम मनी मन दोहराइए जिस भी व्यक्ति को लेकर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। ओके व्यूवर्स, तो यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन, देखो, सबसे पहले आपके रिश्ते के लिए बोलना चाह रहे हैं। वो आपके लिए करना तो बहुत कुछ चाहते हैं बट कर नहीं पा रहे हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपका जो पर्सन का मैसेज आया है ना, वो ये रिप्रेजेंट होता है कि इनकी लाइफ में कोई पर्सन ऐसा हो सकता है, कोई सिचुएशन ऐसी हो सकती है जिसकी वजह से आपके जो पर्सन है वो आपके लिए या फिर आपके रिश्ते के लिए जस्टिस नहीं कर पा रहे हैं। उनको पता है कि आप उनका इंतज़ार कर रहे हो, वो जानते हैं आप उनका बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हो। यहाँ पे बस मैं एक एनर्जी को यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि चाहे आपके पर्सन आपसे बात करें या ना करें, वो आपको ये कहते हैं कि आज भी मेरा तुमसे रिश्ता है वो ख़त्म नहीं हुआ है। अगर तुम ऐसा सोच रहे हो कि मैं तुमसे रिश्ता अपना ओवर कर चुका हूँ या ख़त्म कर चुका हूँ, तो दैट इज़ नॉट द रियलिटी। ये सच नहीं है। आपके पर्सन इस तरह में कहीं ना कहीं एक अवेकनिंग से यहाँ पे गुजर रहे हैं। उनकी लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चलता हुआ नज़र आ रहा है। और कुछ बातें व्यूअर्स आपके पर्सन जैसे पहले नहीं समझ पा रहे थे, वो अब कहीं ना कहीं दूसरे एंगल से समझने लगे हैं। मैं इनकी लाइफ में व्यूअर्स एक तरह की कॉम्प्लिकेशंस भी देख रही हूँ जो आपके पर्सन की लाइफ में यहाँ पर चल रही है। और इस वजह से कहीं ना कहीं आपके पर्सन आपके साथ में एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करे हुए नज़र आते हैं। ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट करना इनकी मजबूरी है। फोर्सफुल एनर्जी यहाँ पे नज़र आ रही है, जैसे इनको करना ही पड़ा। अगर ये आपके साथ में फोर्सफुली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन क्रिएट नहीं करते तो मे भी पता नहीं, इनको लग रहा है पता नहीं क्या से क्या हो जाता। और किसी के आपके पर्सन व्यूवर्स अंडर इन्फ्लुएंस मुझे यहाँ पे राइट नाउ नज़र आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग अंडर इन्फ्लुएंस है। यानी किसी अनदर पर्सन का इनकी लाइफ में दखल हो रहा है, दखल दिया जा रहा है, जानबूझ के दखल दिया जा रहा है। और आपके पर्सन व्यूवर्स उनका जो इंटरफेरेंस है उसको टॉलरेट नहीं कर पा रहे हैं, उसको मतलब हैंडल या कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। आपकी एनर्जीज़ की व्यूवर्स यहाँ पे बात करूँ तो मुझे अभी भी आप इस व्यक्ति को लेके नज़र आ रहा है कि आप इस कनेक्शन को लेके अपनी होप बनाने की कोशिश करते हैं और बना के रखते भी हैं। आपको ऐसा फील भी होता है कभी कभी कि आज नहीं तो कल इसे मेरा प्यार समझ में आएगा, आज नहीं तो कल ये मेरे प्यार की वैल्यू करेंगे, आज नहीं तो कल इस व्यक्ति को मेरे प्यार में और उसके प्यार में, अगर कोई अनदर रोमांटिक थर्ड पार्टी है तो उसके प्यार में और मेरे प्यार में डिफरेंसेस समझ में आएंगे। और इनको दिखेगा कि मैंने इस कनेक्शन में क्या क्या किया है, क्या क्या बर्दाश्त किया है, या फिर मैंने इस कनेक्शन को कितना दिया है, इस व्यक्ति के लिए मैंने कितना किया है। ये पर्सन ज़रूर समझेंगे, एक ना एक दिन वो ज़रूर आएगा। और वो दिन ज़रूर आएगा जैसे आपका यूनिवर्स में फेथ है और आप यूनिवर्स से उस टाइम के लिए जैसे कि प्रेयर कर रहे हो कि वो टाइम जल्दी आए, वो टाइम जितने जल्दी आ सके आ जाए, बस इस व्यक्ति को आपके प्यार का जो एहसास है वो हो जाए। क्योंकि ये जो व्यक्ति है इससे आपका इस समय कनेक्शन एक नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में बहुत ज़्यादा ही नज़र आ रहा है। और आपको लग रहा है कि पता नहीं मेरा ये इंतज़ार पूरा होगा भी नहीं होगा, क्योंकि आपको इस व्यक्ति के बारे में कुछ नहीं पता। आप कांटेक्ट करने की कोशिश भी करते हैं तो भी उसमें कोई सफलता हाथ आपको नहीं लगती है। और आप
यही जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा हुआ क्या है कि जो ये व्यक्ति मुझसे सडन इन्होंने ब्लॉक कर लिया, मुझे ब्लॉक कर दिया, हर जगह से मुझे ब्लॉक कर दिया, मुझसे बातचीत करना इस व्यक्ति ने सारा बंद कर दिया। क्यों ऐसा किया? तो व्यूअर्स मैं आपको बता दूं, ये इन्फ्लुएंस की एनर्जी है। यहाँ पर आपके पर्सन का इसमें खुद का माइंड से ज़्यादा किसी और का माइंड एक्टिव नज़र आ रहा है, और आपके पर्सन नो डाउट उनकी बातें मानने पे या तो मजबूर हैं या फिर उन्होंने मानी है बिना सोचे समझे, ऐसा नज़र आ रहा है। लेकिन राइट नाउ व्यूअर्स मैं यहाँ पर आपके पर्सन को देख पा रही हूँ, ये जो व्यक्ति हैं उस इन्फ्लुएंस से या उस दबाव से, ठीक है, निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ओवरकम करने की कोशिश करते मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। मैं यहाँ पे ये भी देख पा रही हूँ कि इनका आपको लेके एक ही माइंडसेट है। जैसे वो कह रहे हैं कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, आप उन्हें मे भी समझें या उनकी परिस्थितियों को मे भी आप पता नहीं समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। उन्होंने आपके साथ में ये जो किया, क्या ये राइट था आपकी नज़रों में या रॉन्ग था, ये आपका जजमेंट रहेगा, आपका पर्सपेक्टिव रहेगा। आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पे ये कह रहे हैं आपसे कि मैं पहले की तरह तुमसे कनेक्शन नहीं निभा पा रही है, नहीं निभा पा रहा, ये निभा के नहीं चल पाऊँगा। क्यों? क्योंकि व्यूवर्स यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ ये जो पर्सन है अपने आप को एक समय कैप्चरिंग एनर्जी में महसूस कर रहे हैं, जहाँ पर आपके पर्सन का मुझे 8 ऑफ सोर्ड वाली एनर्जी यहाँ पे बहुत रिप्रेजेंट हो रही है, जो रिप्रेजेंट करती है कि इनको ना तो अपनी परिस्थितियाँ सही तरह से नज़र आ रही हैं, ना ही ये कोई एक्शन ले पा रहे हैं। जैसे किसी ने इनके हाथ पैर सब बांध दिए, सारा विज़न इनका ब्लॉक कर दिया। आपको लेके मे बी किसी ने तस्वीर तक इस व्यक्ति के नज़रों में चेंज कर दी कि आपको मे बी पहले आपके पर्सन कैसे देखा करते थे। एक ऐसा पर्सन जो कि बहुत ज़्यादा लवेबल है, बहुत इनके लिए अच्छा है, इनके रिश्ते के लिए बेस्ट है। ऐसा था ना आपके साथ में, आपका रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा था, बहुत कुछ आपके रिश्ते में बहुत अच्छा था, अचानक से परिस्थितियाँ बदल गई। आप थे कि मतलब जो जिस व्यक्ति के ऊपर आपके पर्सन जान छिड़कते थे, यानी आप, अचानक से वो इंसान इनके लिए इतना बुरा हो गया। तो ये हुआ है, आपका जो एक पर्सनालिटी है वो बुरी करी गई है, आपको बुरा बनाया गया, आपके बारे में ऐसी ऐसी बातें या तो फैलाई गई हैं व्यूअर्स, या फिर कुछ ऐसा बोला गया है जिससे आपके पर्सन ने आपको उस निगाह से देखना बिल्कुल ही बंद कर दिया था। आप उनके लिए सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटिक पर्सन बने, सबसे ज़्यादा आपकी पर्सनालिटी बुरी बन गई, आप उनकी नज़रों में बुरे बन गए। तो किसी थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस तो व्यूअर्स डेफिनेटली यहाँ पर हुआ है, जिसकी वजह से आप पे जान छिड़कने वाला व्यक्ति, राइट, वही आपसे नफरत करने लगा। तो ये चीज़ें हुई हैं। और आपके पर्सन को मैंने सबसे पहले क्या बोला था आपको कि ये व्यक्ति किसी अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, तो वही अवेकनिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है कि ये जो व्यक्ति हैं अब धीरे धीरे उस थर्ड पार्टी की जो चाल कहूँ मैं या फिर कहूँ उसका जो मतलब था, कहते हैं क्योंकि कोई किसी की लाइफ में बिना फालतू में दखल नहीं देता, कोई ना कोई मतलब होता है। तो वो जो मतलब है वो आपके पर्सन कहीं ना कहीं समझते जा रहे हैं कि यार इन्होंने मेरा रिश्ता कितना ख़राब कराया और मेरी नज़रों में मेरे ही पर्सन को इतना भला बुरा मतलब बना दिया, या फिर मैंने उसको इतना भला बुरा बोल दिया जस्ट इनके कहने में आके। तो ये चीज़ें आपके साथ में हुई होंगी कि यस, आपके जो आपका इंतज़ार है व्यूअर्स वो डेफिनेटली कभी ना कभी तो पूरा होगा, क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर कह रहे हैं जस्ट वेट। यूनिवर्स आपको कह रहे हैं कि आपके लिए जस्टिस किया जाएगा, आपके लिए जस्टिस की एनर्जी यहाँ पे मुझे आती हुई नज़र भी आ रही है, क्योंकि जस्टिस स्टार्ट हो चुका। अगर आप यहाँ पे देखेंगे एनर्जी क्या दिखा रही है, आपका धैर्य, आपका पेशेंस रंग लाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स मैं देख पा रही हूँ कि अब जो पर्सन है आपके, वो उन लोगों की इंटेंशन को धीरे धीरे समझते जा रहे हैं, और ये समझते जा रहे हैं कि ये जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ इन्होंने खो दिया है, बहुत कुछ ये खोते भी जा रहे हैं। आपके पर्सन व्यूअर्स आपके साथ में नो डाउट इस समय भी रिश्ता नहीं निभा पा रहे हैं, क्योंकि ये अपने आप को इस समय कैप्चरिंग एनर्जी में महसूस कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ हेल्पलेस एनर्जी, कैप्चर एनर्जी। आपके पर्सन यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है जैसे कह रहे हैं कि मैंने अपने पंख ना खुद ही काट दिए, जो आपके साथ में उड़ने के लिए या फिर ज़िंदगी जीने के लिए ज़रूरी थे, जो एक्शंस लेने ज़रूरी थे, वो इन्होंने खुद ही काट दिए। क्यों? अब यहाँ पे क्यों कह रहे हैं आपके पर्सन ऐसा? वो ये कह रहे हैं कि मैंने आपको इस साथ में इतना गलत कर दिया है, आपको इतना गलत मैंने बोल दिया है, या फिर आपके रिश्ते को मैंने इतना ख़राब कर दिया है कि वो ट्रस्ट फिर से बिल्डअप करना या फिर आपकी लाइफ में फिर से आ पाना एक तो वैसे भी डिफ़िकल्टीज से भरा हुआ हो गया है, और इन्होंने अपने लिए रास्ते खुद ही मुश्किलों से भरे कर लिए हैं। दूसरा, अब ये व्यूअर्स अपने आप को ना इतना ज़्यादा डाउन महसूस कर रहे हैं कि आपकी नज़रों में कैसे उठेंगे, या फिर आपकी नज़रों से नज़रें कैसे मिलाएंगे। सबसे पहले तो ये है, क्योंकि इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि ये दुनिया के सबसे ज़्यादा बड़े मूर्ख साबित हो गए, राइट, क्योंकि गलत पर्सन पे बिलीव कर बैठे, अपने वेल विशर पे ये पर्सन बिलीव नहीं कर पाए, आपको समझ नहीं पाए कि आप इनके लिए एक्चुअल में थे क्या, हो क्या और क्या हो सकते थे।
तो ये चीज़ें व्यूअर्स आपके पर्सन नहीं समझ पाए। आज आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनका अगर कोई ट्रू वेल विशर है या था तो वो आप थे। आप इनको अगर कोई गाइडेंस देते थे, कुछ सलाह देते थे या किसी के बारे में कुछ बोलते थे, देखो तुम्हारा वो पर्सन ऐसा है, तो आपके पर्सन उस पर बिलीव नहीं करते थे क्योंकि इनकी आंखों में पट्टी बंधी हुई थी। वो उसको बहुत अच्छा मानते थे। आप चाहे 1000 बार कह लें कि यार वो तुम्हारा वेल विशर नहीं है, वो तुम्हारे लिए गलत इंसान है, तुम उससे दूरी बना के चलो, या फिर वो तुम्हें हर्ट ही करेगा, किसी दिन तुम्हें ट्रिगर करेगा, लेकिन आपके पर्सन नहीं मान रहे थे। लेकिन अब वो ट्रिगर हो रहे हैं। अब आपके पर्सन को ये चीज़ समझ में आ रही है कि इनकी चल नहीं रही है वहाँ पे। अब ये कुछ करना चाहते हैं ना, तो इनको पहले पूछना पड़ता है, या कुछ करने के लिए इनको पहले परमिशन लेनी पड़ती है। या फिर ये कहीं व्यूअर्स, अब आपके पर्सन अपने आप को एक जेल जैसा महसूस करें, जैसे ये चारों तरफ से एक जेल में बंद हो गए हैं और इनके आसपास कुछ भी नहीं है जिससे ये बाहर निकल सके। तो अपने आप को ये हेल्पलेस सा महसूस करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। नंबर 2 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो मुझे यहाँ पे एक ही बात बता रही है कि आपके पर्सन आपको लेके कहीं ना कहीं बहुत इमोशनल हो रहे हैं और आपके साथ में एक कंपैटिबिलिटी मैच फील कर पा रहे हैं। कंपैटिबिलिटी मैच मतलब कि यार उनके लिए आप ही सही थे, आप ही उनके लिए परफेक्ट पर्सन थे, आप उन्हें समझ पाते थे। तो ये चीज़ें आपके पर्सन को अगर समझ में आ रही है, और ये एनर्जी ये भी दिखाई दे रही है कि वो आपसे रीयूनाइट भी होना चाहते हैं, जुड़ना भी चाहते हैं, अपना प्यार आपको दिखाना चाहते हैं, अपना अफसोस आपको दिखाना चाहते हैं, आपकी नज़रों में जैसे वो जगह फिर से पाना चाहते हैं। तो ये चीज़ें गाइस मुझे यहाँ पे मिल रही हैं आपके पर्सन की तरफ से, जो कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट कर रही हैं। आपके पर्सन आपको जैसे एक बात और बोल रहे हैं यहाँ पे, जो आई थिंक सो कुछ लोगों से रेजोनेट कर सकती है, वो ये कि इस समय थर्ड पार्टी का प्रेशर बहुत ज़्यादा है। थर्ड पार्टी इनके ऊपर दबाव बना रही है। आपके पर्सन उस दबाव को झेल नहीं पा रहे हैं। ये कोशिश तो बहुत कर रहे हैं कि उस दबाव से निकलें, कुछ कर सके, लेकिन ये चाह के भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। जैसे कह रहे हैं कि मुझसे कोई बहुत बड़ी गलती हुई है और वो गलती उसकी पावर बन गई है। इस समय वो इंसान जो है वो पावरफुल पोजीशन में, और आपके पर्सन अपने आप को इतना हेल्पलेस समझ रहे हैं कि उसकी हर एक बात मानने पे मजबूर हो रहे हैं। यहाँ पे मुझे हार्ट शेप बनता हुआ नज़र आ रहा है आपके लिए, जो ये कह रहा है कि मेरा दिल तुमसे जुड़ा है, बट मैं इस समय हूँ कहीं और। जैसे कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं, वो गाना मुझे आपके लिए चैनल हो रहा है, मैं किसी और का हूँ फ़िलहाल मैं तेरा हो जाऊँ, कुछ ऐसा कर कमाल मैं तेरा हो जाऊँ। तो इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पर मिल रही है। कुछ लोग के लिए हो सकता है चैनल जो ये सॉन्ग आया किसी के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हाल फिलहाल में भी आपने किसी स्टेटस पे सुना हो, उनके स्टेटस पे सुना हो, या फिर आपने कोई स्टेटस डाला हो, या फिर गाना आपके सामने आया हो, बट ये गाना चल रहा है, ये सुना जा रहा है, इसको चैनलाइज किया जा रहा है। जैसे इसके थ्रू आप तक मैसेज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं इतनी मुसीबत में घिर गया हूँ, ये घिर गई हूँ कि मुझे निकाल लो, मुझे इस जेल से निकाल लो, ये जेल है मेरे लिए और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इसे कैसे बाहर निकलूँ। ये कुछ मुझे मैसेज मिले हैं। तो मैं ये कहूँगी हर एक से रेजोनेट नहीं होगा। नंबर 3 की एनर्जी यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 8 की एनर्जी यहाँ पर आई है, नंबर 7 की एनर्जी यहाँ पर आई है। तो आपके पर्सन व्यूअर्स इस समय जैसे ऐसा दिखा रहे हैं कि वो कोई प्लान बनाने की कोशिश तो करते हैं, पर उनके प्लान फेल हो जाते हैं। अगर वो कुछ करने की कोशिश करते हैं तो उनकी उम्मीदों पे पानी फेर दिया जाता है। तो इस समय आपके पर्सन कह रहे हैं कि जस्ट अगर आप मेरा इंतज़ार कर रहे हो तुम, तो एक दिन मैं ज़रूर आऊँगी या आऊँगा, या फिर ये कहें कि मुझे थोड़ा और वक्त दो। आपके पर्सन यहाँ पे वक्त मांग रहे हैं क्योंकि वक्त की एनर्जी यहाँ पे ज़रूरी है व्यूअर्स। ये एक्शन ले ही नहीं पा रहे हैं, इनका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे मैं देख रही हूँ जैसे ये पर्सन अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि मैं करूँ तो करूँ क्या, जस्ट गिव मी सम सोल्यूशन, मुझे कोई सोल्यूशन बताओ कि मैं करूँ तो करूँ क्या। ये इस तरह के एनर्जीज हैं। तो मैं ये बोलूँगी अगर कोई थर्ड पार्टी इन्होंने खुद चुनी है तो उसका खामियाजा आपके पर्सन भुगत रहे हैं। इनको समझ में आ गया कि आप उनके लिए सच्चे थे, सच्चे हो, सच्चे ही रहोगे। लेकिन इन्होंने अपनी लाइफ में जिस पर्सन के लिए आपको इतना ज़्यादा टॉर्चर किया, आपको परेशान किया है, अब आपके पर्सन खुद परेशान यहाँ पर हो रहे हैं। ये चीज़ें भी यहाँ पर हैं। ऑलराइट, तो थर्ड पार्टी की एनर्जी गाइस यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि अगर इनकी तरफ आपके पर्सन का उसकी तरफ ज़्यादा इमोशनल था तो जो अटैचमेंट रहा है वो इतना ज़्यादा अब नहीं है। आपके पर्सन ने उस कनेक्शन में किसी मजबूरी के तहत ही फंसे हुए हैं। ये उसको अपने दिल से नहीं चला रहे हैं। आपके पर्सन अपनी मजबूरी यहाँ पे दिखा रहे हैं, जैसे कि कह रहे हैं कि मैं थक गया हूँ, मैं खुद थक गया हूँ, मैं खुद फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ उस पर्सन से, लेकिन मैं उसे चाह के भी छोड़ नहीं पा रहा हूँ या छोड़ नहीं पा रही हूँ क्योंकि वो मेरी मजबूरी बन गया है, या फिर मेरी मजबूरी कोई इसके हाथ लग गई है, या फिर वो पर्सन इनको दबाव में ले रहा है। जैसे इनको कुछ कह रहा है कि तुमने अगर मुझे छोड़ा या फिर मेरे अगेंस्ट गए तो तुम्हारे साथ में ये हो जाएगा, या फिर मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी, कुछ ऐसा है। ये पर्सन अंडर प्रेशर ही मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इसीलिए आपका पर्सन कह रहे हैं कि जस्ट वेट फॉर मी,
राइट। तो ये चीज़ें यहाँ पे मिल रही हैं। और यस, मैं आपकी तरफ से अगर देखूँ व्यूअर्स, तो आप भी इस व्यक्ति से कहीं ना कहीं अभी भी कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नज़र आ रहे हो। यस, कनेक्शन को आगे लेके चलना चाहते हो, पुरानी बातों को भूल के एक नई शुरुआत आप करना चाहते हो। आप भी चाहते हो अगर ये पर्सन आते हैं तो चलो भूल के नई शुरुआत करेंगे, जो हुआ सो हुआ, उसमें मिट्टी डालेंगे, क्योंकि आप भी इस पर्सन से कहीं ना कहीं देखो प्यार तो करते हो। इस कुछ लोगों के लिए मुझे एनर्जी मिल रही है कि मे बी आप इस व्यक्ति से कॉम्प्रोमाइज़ करते करते थक चुके हो और आप मूव ऑन करना चाहते हो। बट काफ़ी लोगों की एनर्जी मुझे यहाँ पे इंतज़ार की लग रही है। आपका इंतज़ार है जो आप इस व्यक्ति के लिए लेके बैठे हो अपनी आंखों में, और आप भी यही कश्मकश में हो कि पता नहीं कब इसको मेरा प्यार समझ में आएगा। तो प्यार समझ में ऑलरेडी आ रहा है। यहाँ पे वो दिन आ चुके हैं, वो वक्त आ चुका है जो कहीं ना कहीं इस व्यक्ति को आपका प्यार समझा रहा है, आपके प्यार की वैल्यू समझा रहा है। तो डेफिनेटली दे विल कम बैक। आपके पर्सन यहाँ पर इसीलिए आपसे वक्त मांग रहे हैं, ताकि आप जो सपने संजो रहे हो उस व्यक्ति के साथ में मिलकर उनको पूरा किया जा सके। का पर्सन कहीं ना कहीं अपने आप को जैसा फील कर रहा है, रेस्टलेस, हेल्पलेस, तो उनको समझना ही होगा। और वो समझने का जो प्रोसेस है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, ये भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो दे विल कम बैक व्यूअर्स। आपके पर्सन यहाँ पर यही कहने की आपको कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, तो मैं कुछ टैरो से भी देखूंगी आपका फ्यूचर वगैरह। तो चलिए देखते हैं टैरो कार्ड्स आपके लिए क्या कहते हैं। सो प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएं मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके लिए इन फ्यूचर क्या एक्शन ले सकते हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर इनके रिश्ते के लिए और क्या एक्शन ले सकते हैं इन फ्यूचर। नाइट ऑफ वेंड्स, टेम्परेंस, नाइट ऑफ कप्स, द एम्परर, बॉटम से आ रहा है जजमेंट। तो डेफिनेटली व्यूअर्स आपके पर्सन आपके लिए एक्शन तो लेंगे इन फ्यूचर। और ये एनर्जी गाइज यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रही है कि वो कोशिश ये करेंगे, अगर आप किसी व्यक्ति से, ऐसे व्यक्ति से डील कर रहे हो जो ऑलरेडी मैरिड पर्सन है, तो ये ऐसा नज़र आ रहा है कि ये चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। अगर ये घर के रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, इनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा हैं, ये उन लोगों की तरफ ज़्यादा डिवोटी हैं, तो भी ये रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। बट ऐसा यहाँ पे नज़र आ रहा है कि हाल फिलहाल में जो भी आपके लिए एक्शन होगा, ये हाल फिलहाल की एनर्जी है, इसमें आपकी तरफ आपके पर्सन का एक रोमांटिक साइकिल, एक रोमांटिक वे आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपके पर्सन आपकी तरफ आकर्षित हो रहे हैं, आपसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी तरफ अपने प्यार को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, आपको जताने की कोशिश कर रहे हैं। बट देर इज़ नॉट अ सीरियस एनर्जी, ये सीरियस एनर्जी नहीं है। मैं इसको पहले बता दूँ, वो प्यार को लेके सीरियस है पर कमिटमेंट को लेके सीरियस नहीं है। वो आपके साथ में रिश्ता लेके चल सकते हैं, बट कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के लिए डिवोटी हैं, या फिर वो जो जिस एनर्जी में वो ट्रैप है उससे एकदम से निकल पाना इस व्यक्ति के लिए कहीं ना कहीं असंभव है। क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे यही कह रहे हैं कि मैं प्यार तो तुमसे करता हूँ, या प्यार तुमसे करता रहूँगा या रहूँगी, बट मतलब उनको जो डर है ना वो आपसे दूर हो जाने का, आपको खो देने का डर इस व्यक्ति के मन में है। और इसी वजह से ये जो डर है वो इस व्यक्ति को प्रोवोक करेगा कि आपके पास में आए आपके पर्सन और आपसे अपना रिश्ता सुधारें, क्योंकि आपको खोना नहीं चाहेंगे, प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, तो ये एनर्जी गाइज आपके पर्सन की तरफ से मुझे मिल रही है, जहाँ पर हैंडलिंग नज़र आ रही है। ये दोनों तरफ की पार्टीज़ को, दोनों तरफ की जो पार्टीज़ रहेंगी, मे बी इनकी फैमिली है, आप हो, या कोई थर्ड पार्टी है, मैं रोमांटिक थर्ड पार्टी की बात करूँगी, तो ये दोनों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। जो आ रहा है मैं आपको वही बता रही हूँ, इसके अलावा यहाँ पे कोई और एनर्जी नहीं है। बट ये नज़र आ रहा है कि ये आपके साथ में इनको काफ़ी कंफर्टेबल महसूस होता है। दूसरी जगह बेशक अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को उठा रहे हैं, बट आपके साथ में इनको फ्रीडम सा महसूस होता है, आपके साथ में इनको टाइम बिताना अच्छा लगता है, आपके साथ में इनको घूमना फिरना, एंजॉय करना, प्यार भरी बातें करना इनको बहुत पसंद है, आपकी कंपनी इस व्यक्ति को बहुत पसंद है। तो एक ऐसी एनर्जी को रिप्रेजेंट करें जहाँ पर आपके पर्सन आपको लेके मतलब किसी बर्डन में नहीं आना चाहते, वो आपको कोई कमिटमेंट में बांधना नहीं चाहते, आपके साथ में रिश्ता लेके चलना चाहते हैं, बट वो आपको ये होप नहीं देना चाहते कि तुम मेरे लिए पूरी लाइफ अपनी ख़राब कर दो। अगर आप इनके साथ में ऐसा कनेक्शन लेके चल सकते हो तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि वेल एंड गुड है, अच्छा है, लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर तुम ये सोच रहे हो कि मैं अपनी फैमिली छोड़ दूं, अगर वो किसी रोमांटिक थर्ड पार्टी में नहीं है, मतलब अपनी किसी ऐसे रिलेशनशिप में जो ऑलरेडी मैरिड कनेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आपके पर्सन कह रहे हैं कि मैं उसको ओवरकम नहीं कर सकता, उसको मैं खो नहीं सकता, या फिर मेरी जो फैमिली है मैं उसको नहीं खो सकता। तो डेफिनेटली ये दो लोगों को ज़्यादा सूट करेगी, दो तरह के लोगों को, एक जिनकी फैमिली का इशू है, मे बी पेरेंटल फैमिली, दूसरा हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप, ये उसको एंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये आपको छोड़ भी नहीं सकते। ये इस तरह के एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये है व्यूअर्स आपके लिए एनर्जी, क्योंकि मैंने देखा था यहाँ पे जो हमने बताया था आपको कि ये प्रेशर में है
और वो पर्सन को प्रेशराइज़ कर रहा है। तो इतना ईजी नहीं है उस कनेक्शन से ओवरकम करना। ये चीज़ें आपके पर्सन आपको बता रहे हैं कि इतना ईजी नहीं है। मैं चाहता तो हूँ या चाहती तो हूँ मैं निकल जाऊँ बाहर, या फिर मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकूँ, लेकिन ये नहीं कर पा रहे हैं। अगर ये आपके लिए कुछ नहीं कर पाए तो डेफिनेटली इस पर्सन को एहसास है ये आपको खो देंगे, ये आपके बिना रह नहीं पाएंगे, ये आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। इसीलिए आपके पर्सन इस तरह की एक्टिविटीज़ मुझे करते हुए नियर फ्यूचर में नज़र आ रहे हैं। ऑलराइट, तो ये परमानेंट एनर्जी नहीं कहूँगी मैं कि ये परमानेंट आपका कनेक्शन ऐसे ही लाइफ टाइम चलेगा, नहीं, इसमें कुछ और चेंजेस भी आ सकते हैं। तो ये है व्यूवर्स रीडिंग आपके लिए। अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट हुई है तो क्लेम करें, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। पर्सनलाइज रीडिंग व्यूवर्स अगर आप करवाना चाहते हैं तो बुकिंग करवा सकते हैं। तो ये थी आपके लिए रीडिंग। बाय बाय, टेक केयर।